हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले के टॉपिक मैंने पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगी। इसमें हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे जिसमें हम एक सेल, एक एमीटर, एक प्लग की और एक ये गैप में हम चार कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस में हम पहले निक्रोम वायर लेंगे ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। उसको हम इस गैप में कनेक्ट करके जब करंट पास करेंगे तो एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। सेकेंड केस में हम फिर से निक्रोम वायर लेंगे, लेकिन अब इस केस में जो लेंथ है वो हम फर्स्ट केस से डबल कर देंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम फर्स्ट केस वाला ही लेंगे और उसको यहाँ पे कनेक्ट करके हम एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। थर्ड केस में हम फिर से निक्रोम वायर लेंगे, लेकिन उसकी लेंथ तो पहले केस वाली ही लेंगे L, बट यहाँ पे हम एरिया को डबल कर देंगे, मतलब वायर की थिकनेस को ज़्यादा कर देंगे और हम उसको कनेक्ट करके एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। फोर्थ केस में हम कॉपर की वायर लेंगे, मतलब हम मटेरियल को ही चेंज कर देंगे। निक्रोम की जगह पे हम कॉपर की वायर लेंगे और उसका लेंथ जो है वो फर्स्ट केस वाला ही लेंगे L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। उसको यहाँ पे कनेक्ट करके हम एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। अब ये चारों जो एमीटर की रीडिंग्स हैं इसको हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमने निक्रोम वायर लिया, लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो हम देखेंगे एमीटर में 1 एम्पियर ऑफ करंट जो है वो फ्लो हुआ। सेकेंड केस में हम निक्रोम वायर ही लिया, लेकिन हमने फर्स्ट केस से उसकी लेंथ जो है डबल कर दी और एरिया हमने सेम रखा। तो हम देखेंगे कि जो एमीटर की रीडिंग है वो 0.5 एम्पियर है। अब देखिए यहाँ पे जो करंट है वो कम हुआ है पहले से, तो इसका मतलब करंट कम हुआ है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम V = I/R, अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने लेंथ को ज़्यादा किया है। तो सेकेंड केस से हमने क्या कंक्लूड किया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। थर्ड केस में हमने फिर से निक्रोम वायर लिया, इसका लेंथ तो फर्स्ट केस वाला ही लिया, लेकिन एरिया को हमने डबल कर दिया। जब हमने एक निक्रोम वायर लिया था जिसको हमने एरिया को डबल कर दिया था, मतलब हमने थिक वायर लिया था, तो उस केस में जब हम एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे तो हम देखेंगे कि एमीटर की रीडिंग है 2 एम्पियर। अब यहाँ पे करंट इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इंक्रीज़ हुआ है तो रेजिस्टेंस कम हुआ है। और रेजिस्टेंस कम क्यों हुआ है? क्योंकि हमने एरिया को इंक्रीज़ किया है। तो थर्ड केस से हमने क्या कंक्लूड किया कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि हमने एरिया को इंक्रीज़ किया, रेजिस्टेंस कम हो गया। फोर्थ केस में हमने कॉपर वायर लिया, सेम लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, जो हमने फर्स्ट केस में निक्रोम वायर का लिया था। अब इस केस में जब हम एमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे तो वो हमें पहले से इंक्रीज्ड मिलेगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर वो मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कोई मेटल है लाइक कॉपर, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, बट अगर निक्रोम वायर है जो एक रजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड करते हैं? इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जितना हम किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना हम एरिया को ज़्यादा करेंगे, मतलब वायर को मोटा करेंगे, थिक करेंगे, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ से हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के उसकी जगह पे हम रो लगा देंगे, और ये जो रो होता है इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये रो है, इसको हम रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कहते हैं, और द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ऐसे ही रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a conductor of the substance, which is 1 meter long and 1 square meter in cross section. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। यहाँ से अगर मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूँ तो वो होगी, यहाँ से एरिया को ऊपर ले जाऊँगी, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में L।
यहाँ पे अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लूँ और लेंथ को 1 मीटर लूँ, मतलब एरिया की जगह मैं 1 लिख दूँ, लेंथ की जगह 1 लिख दूँ, तो मेरी जो रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर हम एक किसी कंडक्टर को लें और उसकी लेंथ हम 1 मीटर लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लें, तो वो कंडक्टर या वो वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो उसकी रेजिस्टिविटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कॉपर की वायर लेती हूँ जिसकी लेंथ में 1 मीटर लेती हूँ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिखती हूँ। वो कॉपर वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी उसको मैं बोलूँगी कि उस कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी है। अब हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। सेकंड है फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना हम एरिया इंक्रीज़ करेंगे, कंडक्टर की को मोटा करेंगे, मतलब वायर को थिक करेंगे, उतना उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतना रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना रेजिस्टेंस भी कम होगा। फोर्थ है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मेटल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हम रेजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल निक्रोम वायर, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, पहली चीज़ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स भी मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।